हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। देखिए, आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के क्लास 10th के हिंदी बी का टर्म 2 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यानी कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो सब्जेक्टिव सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा उसमें आप लोगों को व्याकरण का जो बहुत बड़ा रोल रहेगा, यानी कि 5 से 6 नंबर जो है आप लोगों को व्याकरण में मिलने वाला है। ठीक है, तो व्याकरण में बहुत ही इजी सवाल आएगा और किस तरह से आप लोगों को लिखना है इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियोस बनाया था, आधे घंटे का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने पूरे टर्म 2 को डिस्कस किया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर देख सकते हैं, यानी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, या तो चैनल पर जाइएगा, लोगों पर क्लिक कीजिएगा तो सब अभी फ्रेश वीडियो अपलोड हुआ है। सारा का सारा वीडियोस आपका कल के एग्जाम के लिए सब ऊपर में ही होगा, आप कोई भी वीडियोस को देख सकते हैं। टर्म 1 का भी सभी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और किस तरह से आप लोगों को आंसर करना है व्याकरण से रिलेटेड। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम आपसे जुड़ जाएंगे, आप हमसे जुड़ जाइएगा, यानी कि आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद भी आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो आप अपना प्यार हमें इस तरह से देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि आप लोगों को इसका क्वेश्चन चाहिए और इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आपको सारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल में देखिए क्या कह रहा है आपसे, सूरज निकला और चारों ओर क्या हो गया, उजाला हो गया। सूरज निकला और चारों ओर उजाला हो गया। ठीक है, ये किस वाक्य का उदाहरण है? सूरज निकला और चारों ओर क्या हो गया, उजाला हो गया। ये किस वाक्य का उदाहरण, तो ये किस वाक्य का उदाहरण है आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सूरज निकला और चारों ओर उजाला हो गया। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर पहला वाक्य या दूसरा वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड होता है, अगर ये घटना नहीं घटेगी तो ये घटना भी नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई वाक्य रहेगा जो डिपेंड रहेगा तो वो हमारा मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है। किस वाक्य के अंतर्गत आता है? मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, यानी कि दोनों वाक्य जो है स्वतंत्र नहीं रहेगा, यानी कि सूरज निकला तभी तो वहाँ पे चारों ओर उजाला हो गया। ठीक है ना, तो ये डिपेंड है एक दूसरे पे, तो एक दूसरे पे डिपेंड है तो ये आपका जो है मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। आप लोगों को लिखना है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला में होता है आपका सरल वाक्य, पहला में क्या होता है, सरल वाक्य। देखिए तीनों का आपको नाम लिखना है। ठीक है, सरल वाक्य। दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य, दूसरा क्या होता है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसको हम लोग एक दूसरे से जोड़ देते हैं, दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। और तीसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। तीसरा क्या होता है, मिश्र वाक्य। देखिए, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा था। मुझे लगा कि ग्रामर के हिसाब से अगर मैं कुछ बता दूं, अगर आपको काम आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर मेरा बताया हुआ कुछ आप लोगों के काम आ जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं करें तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ जिनका भी आपका जो है हिंदी बी है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल में कह रहा है आपसे कि वह खाना खाकर सो गया, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण अभी हमने आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी दिया था। क्या होता है संयुक्त वाक्य, चलिए एक बार उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य के बारे में। लेकिन संयुक्त वाक्य के बारे में हम आपको अंतिम में बताएंगे, है ना, वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। अभी मैंने अपने सभी जो मेरे शुरू से जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सअप ग्रुप पे मैंने अभी भेजा है संयुक्त वाक्य के बारे में, तो वो लोग देख लिए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा संयुक्त वाक्य होता क्या है। वैसे मैं फिर से बता देता हूँ कि संयुक्त वाक्य होता क्या है। संयुक्त वाक्य जो होता है वो दो वाक्यों को जोड़ देता है आपस में, और से, तब से, पर से, ये सब वर्ड मिल करके क्या करता है, दोनों वाक्यों को, यानी इधर वाला वाक्य और इधर वाला वाक्य दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है ना। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होता है, जैसे यहाँ पर एक दूसरे पे आश्रित होता है तो वो आश्रित नहीं, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है ना। तो वह खाना खाकर सो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं वह खाना खाया, वह खाना, ठीक है, वह खाना खाया और से जोड़ रहे हैं। ठीक है, और सो गया, वह खाना खाया और सो गया, ये हो गया आपका वाक्य बन गया। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य बन गया। नेक्स्ट है हमारा, या नहीं तो आपको बोला था या तो इसको बनाना था या तो इसको बनाना था। रमेश के आते ही मोहन चला गया। ठीक है, रमेश के आते ही मोहन चला गया, तो आप यहाँ पे लिखिएगा रमेश के
आने पर से इसको जोड़ दिया। रमेश के आने पर मोहन चला गया। रमेश के आने पर क्या हुआ, मोहन चला गया। इसको हमने पर से जोड़ दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है वह खांस खांस कर सो गया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो वह खांस खांस कर सो गया है ना, वह क्या किया, खांस खांस कर सो गया है। इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो इसको संयुक्त वाक्य में किस तरह से जोड़ेंगे, वो खांस खांस कर, आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे, वह खांस खांस कर, वह खांस खांस कर फिर सो गया, फिर सो गया। इसको हम लोगों ने किससे जोड़ा है, फिर से जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया। पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य में बदली करेंगे। तो यहाँ पे जो पिताजी ने मुझे पढ़ाकर, पिताजी ने मुझे पढ़ाया, पढ़ाकर है ना, पढ़ाकर को हम लोग क्या कर देंगे, पढ़ाया। पिताजी ने मुझे पढ़ाया, फिर क्या किया, सेना में भर्ती कराया, फिर सेना में भर्ती कराया। इसके बाद हम लोग इसको जाएंगे, यानी कि इन दोनों को बीच में क्या लगा देंगे, फिर लगा देंगे। ठीक है ना, पिताजी ने मुझे पढ़ाया, फिर सेना में भर्ती कराया। अगला है हमारा रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है। फिर वही सवाल आ गया जिसके आंसर हमने आपको बता दिया था। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्यों के योजक जुड़े होते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो वे हमारा क्या कहलाता है, आश्रित नहीं होगा तो कौन कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। कौन सा वाक्य कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। कौन सा वाक्य कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। इसका आंसर हमने वो जो आधे घंटे वाली वीडियोस बनी है उसमें मैंने बता दिया है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं ये सब उसमें बता दिया गया है। ठीक है, एक बार उस वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। सबसे पहले तो उसको डिस्कस किया है मैंने बहुत अच्छे से, आधे घंटे के सिर्फ वीडियो है। एग्जाम के पहले आप सभी को वो वीडियो देखना होगा। ठीक है, उसके बाद है, मैंने कुसुम की बहुत प्रतीक्षा की पर वो नहीं आई। रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा भेद है। अब देखिए, मैंने कुसुम की प्रतीक्षा की, ये एक अलग वाक्य, पर से जुट गया, वह नहीं आई, ये अलग वाक्य हो गया। तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो आप वहाँ पे संयुक्त वाक्य लिख दीजिएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, दोपहर होते होते हम रांची पहुँचे। वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। इसको कहना, दोपहर होते होते हम रांची पहुँचे, इसको संयुक्त वाक्य में बदल देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, दोपहर होते होते में, दोपहर होते होते में हम रांची पहुँचे। दोपहर होते होते में हम रांची पहुँचे, में से इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए, ये वाक्य आपको दिया गया, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। तो देखिए, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। तो ये जो वाक्य जुटा है ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मजदूरों ने काम करके पैसे लिए और घर गए। मजदूरों ने काम करके पैसे लिए, ये एक वाक्य है। घर गए ये दूसरा वाक्य है और से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला है हमारा, छात्र शिक्षक के यहाँ जाकर हिंदी पढ़ता है। वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, यानी संयुक्त वाक्य में बदलना है। छात्र जो है वो शिक्षक के यहाँ जाकर हिंदी पढ़ता है। ठीक है, छात्र शिक्षक के यहाँ गया, हम लोग इसको लिखेंगे, छात्र शिक्षक के यहाँ गया और हिंदी पढ़ा। ठीक है, छात्र जो है शिक्षक के यहाँ गया और हिंदी पढ़ा, या नहीं तो इसको और भी लिख सकते हैं, छात्र जो है छात्र शिक्षक के यहाँ जाता है, जाता है और हिंदी पढ़ता है ना। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको यहाँ से ये जो यहाँ है ना इसको हटाना है। तो यहाँ फिर से एक और हम बना सकते हैं, छात्र शिक्षक के यहाँ गया और हिंदी पढ़ा, ये ठीक है, या छात्र शिक्षक के यहाँ जाता है और हिंदी पढ़ता है। इस तरह से आप लोग और लगा करके जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूरज निकला और चारों ओर उजाला हो गया। सूरज निकला, ये तो वही वाला हो गया, रिपीट हो गया, हमने बता दिया। रचना के आधार पर वाक्य कितने बने, ये भी रिपीट है। वह खाना खाकर सो गया, संयुक्त वाक्य में बदलना है। वह खाना खाया और सो गया, वह खाना खाया और सो गया, इसका संयुक्त वाक्य कह दीजिए, वह खाना खाया और सो गया। ठीक है, रमेश के आते ही मोहन चला गया, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो रमेश के आने पर
रमेश के आने पर मोहन चला गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए।